आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप। और प्यारे बच्चे, क्लास आपकी 15 मिनट लेट शुरू हुई है। इसका कारण है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो आई थी यूट्यूब पर, अंकित भाटी। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में फ्री जो रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेशन के लिए वीडियो बनाई थी, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, अदरवाइज नहीं तक तो फिर आधे बच्चे आप पता चलता नहीं चलता। तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा वीडियो देख के, 6 बजे एक दिन आपका मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस है होया करेगा, जो उसी 20-20 क्वेश्चन का हो। तो आप वीडियो देख लेना बाद में। उम्मीद करूंगा आप सब लोग एकदम बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। घर आप सब लोगों के बढ़िया होंगे। बढ़िया नहीं होंगे आप लोगों के घर तो की हो सकती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वो चिंता का विषय हो सकता है बच्चा कब कामयाब होगा, और इस बार वो चिंता का विषय, ठीक है, अगर आप सच से ईमानदारी के साथ में तैयार कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं भैया। आज हमारा एक चैप्टर है, पहले मैं समझा दूं आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश आप लोग जानते हैं वाक्य का हिस्सा होता है। वाक्यांश क्या है? वाक्य का हिस्सा है। तो बहुत सारे शब्द हों और उनके लिए क्या लिखा जाएगा? सिर्फ एक शब्द। वाक्य का हिस्सा होगा यानी एक से ज्यादा शब्द होंगे और उनके लिए एक शब्द, यानी कम से कम दो शब्द और उनके लिए फिर एक शब्द में बताना है। और ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं क्या भैया? दो ही होंगे? 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को। और प्यारे बच्चे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे ये एक वाक्य है, बोलेगा जो कभी पहले ना हुआ हो। 4 विकल्प आपको दे देगा। ठीक है, अभी आवाज बढ़िया आई होगी ना एकदम। तो आप कहेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व है। देखो, हिंदी में ए का मतलब है ना, मतलब नहीं हुआ। भूतपूर्व सुना तुमने गांव में? भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी जो पहले था वो भूतपूर्व। और ए मतलब जो पहले नहीं था, ए बताता नहीं को। तो जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व है। सचिन तेंदुलकर ने मैच में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, यानी ऐसा प्रदर्शन किया जो पहले कभी नहीं था। अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही बात, अतिशयोक्ति, अतिशय, बढ़ा चढ़ाकर, और धन उक्ति। उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है? बात, कथन, स्टेटमेंट। अतिशय, बढ़ा चढ़ाकर। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जर गई, और गए निशाचर भाग। तो कहते कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जर गई। क्या मतलब हुआ? लगता है बढ़ा चढ़ा करके, लेकिन ये वास्तविकता है, बढ़ा चढ़ा करके बात है। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार, क्योंकि उनके मन की गति से चलता था। मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा उस नीले घोड़े के बारे में, मन की चाल से बढ़ा चढ़ा करके। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। अतिक्रमण होता है मतलब घेरना। आपके घर की दीवार यहां तक है, ये रोड है। ये क्या है? ये रोड है। और ये है आपका हाउस। आपने क्या काम किया भैया? यहां गाड़ी उतरने के लिए बीच तक बना दिया मेड़ा। बोलते ना, सब पेड़ा भी बोलते, मेड़ा बोलते हैं। यहां से आधे रोड तक, इधर घर वाला एक, इधर सामने आपका घर है, उसने अपने घर से उतरने के लिए यहां पे बना दिया, बीच में हम जा रहे हैं जी बच बच के ऐसे। ये अतिक्रमण है। जो आपका नहीं है उसको घेर लो, अनुचित है वो, उल्लंघन कर रहे हैं आप। ये मेन रोड है भैया, जो ठेली वाले यहीं तो खड़े होंगे, ऑटो रिक्शा वाले यहां खड़े होंगे, रिक्शा वाले तांगे वाले यहां खड़े होंगे। ठेली वाले ने ठेली यहां लगा ली, उसके आगे फिर तांगे वाले भाई साहब आगे, इधर से रिक्शे वाले आगे, और लग गया जाम। सरकार इसके लिए कदम उठाती है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए। जो खाने योग्य ना हो, ए खाद, ए मतलब ना, खाद मतलब खाना। कुबेर की नगरी,
राजा कुबेर जहां रहते हैं उसको बोलते हैं अलकापुरी। अलकापुरी। जो गाने जाने योग्य ना हो, जो गाए जाने योग्य ना हो, जिसको गाया ना जा सके, सिर्फ बोला जा सके, तो क्या कहेंगे? वो अगेय है। ए मतलब ना और गे मतलब गाने योग्य। बेटा ऐसा हाथ रख रख के बोलना, जब लिख लो ना अपनी कॉपी पे, 5 लिख लिए तुमने, समय दूंगा तुमको हाथ रख के बोलने सारे, एक तो ऐसा रहेगा ही नहीं जिसको नहीं बोल पाओ तुम। बस ध्यान से सुनते रहो। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका, भैया जी विधायिका क्या होती है? आप नेताजी को चुनते हो, वे सरकार बनाते हैं, हर राज्य में अपनी एक सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी, हर स्टेट में अपनी सरकार है। तो प्यारे बच्चे, विधायिका किसके लिए चुनी जाती है? कानून बनाने के लिए। ये कानून बनाएंगे, और विधायिका जिस नियम को अपना ले वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम से पहले क्या रहता है भैया? वो विधेयक रहता है। कोई भी कानून, कानून बनने के बाद अधिनियम कहलाता है, और कानून बनने से पहले वो सिर्फ विधेयक होता है, उसको बिल बोलते हैं। और जब पास होता है बिल, तब बन जाता एक्ट, यानी कि अधिनियम। ठीक है? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर, अतीन्द्रिय, अगोचर, ए मतलब गोचर नहीं हो सकता, इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो इंद्री कौन सी है जी? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ना तो आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ना देख पा रहे हो, ना सूंघ पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, वो अगोचर है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है। जिसकी मांग ना की गई हो, याचना मांगना होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की महाभारत में याचना की, ये ए दुर्योधन 5 गांव दे दो ना। दुर्योधन ने क्या बोला? मैं बार बार बताता हूं, सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। बोले अब याचना नहीं, अब रण होगा। तो याचना मतलब मांगना, और अयाचित जो मांगा ना गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो। अन, अन भी ना को दर्शाता है, अनादरत, अनादरत। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, दर्पण लगी हुई। आरसी, भाई लड़कियां खूबसूरत होती हैं और श्रृंगार उनका गहना होता है। तो क्या बोले? अब लड़की एकदम से खुश हो जाएंगे, भैया हमको खूबसूरत बोला। लड़कों से ज्यादा नहीं होती, लड़कियां खूबसूरत होती हैं लेकिन लड़कों से ज्यादा नहीं होती। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, आरसी बोलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को आरसी क्या? हाथ जिसके खुद कंगन जैसे हैं, वो इस अंगूठे में आरसी पहन करके क्या करेगी? हाथ ही इतने सुंदर है कि कंगन जैसे हैं, कंगन जैसे। ठीक है? क्या बोलेंगे? आदर ना किया गया हो। एक बच्चा कह रहा भैया जी अनादर, अनादर कर दे। नहीं, अनादर तो आदर का विलोम है। ये व्यक्ति है ना, कोई जिसका आदर ना किया गया, कोई व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति क्या बोलेंगे? अनादरत, विशेषण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, जो सदा से चला आ रहा है, सदा से, जो हमेशा से है, अनवरत बोलते हैं, अनवरत। शाश्वत, इंसान शाश्वत नहीं है, मैं शाश्वत नहीं हूं, आप अनवरत नहीं है, हमारा तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अनवरत क्या है? जो हमेशा से है। कण, पार्टिकल हमेशा से है, मॉलिक्यूल्स हमेशा से है। अनवरत। 2 दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। रोज पढ़ते हो रीजनिंग, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट।
ऐसे ही लिखते हो ना, कैसे लिखते हैं, आ जाओ, कैसे लिखते हो, ये जी उत्तर है भैया जी, ये दक्षिण है। कमेंट सेक्शन में बोलो कुल दिशाएं कितनी होती हैं। नवीन तुम भी बताओ कितनी दिशाएं होती हैं। 8 होती हैं दिशाएं, पक्का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, ठीक है, देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही है या नहीं। पश्चिम और आपका पूर्व। तो प्यारे बच्चे 4 दिशाएं आप सब जानते हैं। एक ये उत्तर पूर्व जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं आप, इसका नाम है ईशान। ईशान क्या कहोगे, ईशान है। जो दक्षिण पश्चिम के बीच होती है उसका नाम होता है नैऋत्य। नैऋत्य। दक्षिण पूर्व के बीच जो है उसका नाम है आग्नेय, जो अग्नि से संबंधित है। और जो इसके विलोम है ये वायु से संबंधित वायव्य है। वायव्य। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 8, कुछ का 10 आया। तो भैया कितनी दिशाएं हैं, 8। अब आप सोचो, आप किसी चीज को बोल सकते हो उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है, उत्तर पूर्व में। फिर हम बात करेंगे वो दक्षिण पूर्व में जा रहा है। एक बार मैं बोलूंगा वो उत्तर पश्चिम में जा रहा है और एक बार मैं बोलूंगा वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। तो 8 ही तो दिशा हुई है? लेकिन भैया 10 सही उत्तर है। मैं किसी चीज को बोलूं ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सी दिशा बोलोगे, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ भी दिशा होती है ऊर्ध्व दिशा। और एक मैं बोल दूं वह चीज नीचे गिर रही है तो कौन सी दिशा बताओगे भैया। इधर दिशा हो सकती है, इधर, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इनके बीच में हो सकती। ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी दिशा है। तो ये क्या है, ऊपर भी और नीचे भी, अधा। नीचे के लिए बोलते हैं अधा। तो टोटल भैया 10 दिशाएं होती हैं। 2 ये हो गई और 8 मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये दिशाओं के बीच की दिशा सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं अपनी बात पर। आ जाओ रे भैया वापस। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर ज्ञान, जो खुद अंदर से पैदा हो, अंदर से पैदा हो, अंतर्मुखी, अंदर खुद के बारे में सोचने वाला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ तुम अंतर्मुखी हो रहे हो, तुम खुद के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। बहिर्मुखी हो जाओ, बाहर की तरफ सोचो, समाज के बारे में सोचो, इस विश्व के कल्याण के बारे में सोचो, अन्याय के खिलाफ युद्ध के बारे में सोचो, बाहर के लोगों के। तो बहिर्ज्ञान बाहर का ज्ञान, अंतर ज्ञान अंदर का ज्ञान। बहिर्मन बाहर का मन, अंतर्मन, अंतर्मन अंदर का मन। तो मन में होने वाला स्वाभाविक खुद ही हो जाए। जो जैसे मैं आपको बताऊं, महात्मा बुद्ध, अभी आपने पढ़ा बौद्ध धर्म को, तो महात्मा बुद्ध जी ने जब तपस्या की तो क्या हो गया, उनकी अंदर का ज्ञान जागृत हो गया, अंतर ज्ञान उनको हो गया। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को बोलते हैं अवाची संस्कृत में। क्या बोलोगे, दक्षिण दिशा को भैया जी अवाची कहते हैं। तो एक और चीज सीखो फिर, दक्षिण दिशा अवासी, तो भैया उत्तर को भी तो कहते होंगे फिर कुछ। दक्षिण क्या हो गई, दक्षिण मैंने बताई आपको अवाची, अवाची दिशा। उत्तर के लिए प्यारे बच्चे उदीची शब्द याद रखेंगे, उदीची दिशा होती है। पूर्व के लिए अगर हम बात करें तो प्राची दिशा होती है, प्राची। और प्यारे बच्चे बचता है हमारा पश्चिम, और पश्चिम को बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या, प्रतीची। और ये सभी पूछे जाते हैं। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है गुरुजी, बाहुबली 2 में बताया गया है कि भल्लाल देवी की प्रतिमा का
गजर 10 दिशाओं में होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप अपने जीवन में कहते ना कि कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी, बस सीखने की क्षमता होनी चाहिए। भैया जी, पार्थ क्या होता है? पार्थ मतलब वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारा है, ठीक है, गांडीवधारी उनका नाम है वो, ठीक है। आ जाओ भैया, वापस आएंगे, बात समझे। दक्षिण दिशा अवाची, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, पाणिनि जी ने लिखी थी। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, वो क्या है? वो अपरिग्रह है। याद है बौद्ध धर्म में मैंने बताया था अपरिग्रह। अस्तेय भी बताया था, अस्तेय का क्या अर्थ बताया था? चोरी ना करना। देह का दाहिना भाग, राइट साइड, इसको बोलते हैं हम अपशव्य, बाएं के लिए कोई नाम नहीं। तो देह का जो दाहिना भाग है उसको बोलते हैं अपसव्य, राइट साइड। ऐसे शरीर को बीच में से आधा काट दो तो राइट साइड वाला। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, न, अन आएगा अनाक्रांत, और आगे आएगा जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांत हो जाता है, आक्रांत। चलो भाई, जो न जोता गया खेत अप्रहत बोलते हैं, जिस खेत की जुताई नहीं हुई, ऐसे ही पट्ट पड़ा है। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, ना, ए माने ना, वेतन नहीं लेता, वेतन नहीं लेता। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर समझते हो, 12 बजे के बाद का जो समय है वो अपराह्न है। क्या है? अपराह्न। और पहले का क्या होगा? वो पूर्वाह्न होगा। क्या बोलेंगे? पूर्वाह्न होगा, अपराह्न होगा। दाग कर छोड़ा गया सांड, दाग कर छोड़ा गया, इसका क्या मतलब है? आपने देखा है गांवों में बहुत सारे लोग अंधविश्वास के शिकार हैं, आज भी शहरों में भी हैं बहुत सारे लोग। कोई निर्मल बाबा का ही भक्त है, बहुत सारे लोग ऐसी आसाराम जी के भक्त थे। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही अंधविश्वास के ऊपर लोग कहते हैं कि अपने किसी जानवर को आप दाग लगाकर छोड़ दो तो उस बेचारे जानवर के यहां कंधे पर, कहीं भी यहां कमर पर गर्म करके बर्तन को या किसी चीज को दाग लगा देते हैं, दाग। आपके लगाए कोई, सोचो जरा क्या होगा। इतनी गलत चीज है। सोचो ना, वो जानवर को कितना दर्द होता होगा। आपको किसी ने बता दिया एक घर कलेश चल रहा है तुम्हारे, एक पशु दो, और उस बेचारे को आपने छोड़ दिया। और ये लोग वो हैं जो दूसरा कमेंट करते हैं सही और गलत के। आप सोचें, किसी के घर में ऐसे जब तक दूध दिया गाय ने, रखा गाय को, दूध देना बंद कर तो गाय छोड़ दी, गाय छोड़ दी, गाय चरते चरते खेत तक पहुंची, खेतों पर तार लगा दी, ब्लेड लगाई हुई है, गाय फंस गई उस ब्लेड में, गई, किसी का हाथ कट गया। गाय का बच्चा वो भी छोड़ रखा था, वो कट गया बेचारा सारा, किसी का भैंसा कट गया। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये लोग क्या खाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है? कैसे इंसान है आप लोग? हम कैसे इंसान है भाई? हम अपने बारे में अध्ययन करें तो हम लोग इतने लोभी लोग, इतने लालची लोग। बोलते इस प्रकृति में सबका हिस्सा है, सबका। आपने तो सब कुछ उनका ले लिया ना, भैंस को क्यों नहीं छोड़ते हो? भैंस महंगी है इसलिए, है ना? तो ये क्या होता है, जिसको दाग कर छोड़ा गया वो अंकिल। प्रॉमिस करो, कोई एक बच्चा प्रॉमिस करो कि भैया हम ऐसी किसी चीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पशु जो हमारे लिए इतना करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते अपथ्य। नवीन, तुमने गलत स्लाइड लगाई है, अभी भी दोबारा आई होगी, उसको लगाओ इंस्टॉल करके, इसमें करेक्शन है काफी, मैंने करा दिए थे।
क्या बोलेंगे? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। क्या बोलेंगे? निषिद्ध। निषिद्ध मतलब मना है कि तुम मत खाओ, जिसका परहेज करना होता है, उसको बोलते अपथ्य। अपथ्य। जिसकी गिनती पहले हो, पहले। अग्र। अग्र गण्य मतलब गन्ना। जैसे हम बात करें अग्रज की, अग्र मतलब, अग्रज किसको बोलते हैं? बड़े भाई को, बड़ा भाई। अग्रजा बड़ी बहन। अग्र मतलब आगे, जय माने जन्म, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़ा भाई है। वही तो अग्रज है, जिसका जन्म आपसे पहले हो गया हो, वही हमारे अग्रज हैं। जैसे पांडवों में कौन थे? सबके अग्रज। आप कहेंगे युधिष्ठिर थे, सबसे बड़े थे, अग्रज हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। जिसका परिहार्य, परिहार्य ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके। ए माने ना परिहार्य। जैसे तुमसे कोई बोले क्या तुम उनको छोड़ दोगे, तुमको भी उनको नहीं छोड़ सकते, वो तो अपरिहार्य है। वो तो जी दिल में बसे हुए हैं एकदम। देखो उनके बारे में मत बोलो कुछ भी। अपरिहार्य। परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न आ गया जो आपके लिए जरूरी है करना, तो उसको बोलेंगे क्या कि उसको आप छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य हो गया। लेकिन एक होता परीक्षा में दो में से कोई एक प्रश्न कर लो, वो ऐच्छिक है, वो वैकल्पिक है। विकल्प है आपके पास, एक एक कर लो एक छोड़ दो, ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जिसका परिहार्य ना हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। क्या बोला? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। अच्छा, दो शब्द आते हैं प्यारे बच्चे हिंदी भाषा में, एक तो प्रवासी और एक आता है अप्रवासी। अप्रवासी, जैसे प्रवासी भारत दिवस हम मनाते हैं क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए। ठीक है। अरे भैया तुमको पता गोल्डी के बारे में? भाई ये सूचना लीक हो गई है, पता किसी को कुछ नहीं है, बस तुक्का है। प्रवासी होते हैं जो विदेश में रहते हैं। कहां रहते हैं? विदेश में रहते हैं, लेकिन वहां की नागरिकता नहीं है, वहां की सिटीजनशिप उनके पास नहीं है। क्या बोलेंगे? वहां की नागरिकता नहीं है, वहां की नागरिकता उनके पास नहीं है, बस रह रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में, पर्यटन पर गए हैं। ठीक है। अच्छा, अप्रवासी क्या होता है? अप्रवासी होता है जो विदेश में रहे। बोर्ड हैंग हो गया क्या? जो विदेश में रहे। ठीक है। कहां रहे? विदेश में रहे, वहां का, या बोले वहां की नागरिकता भी हो, वहां की नागरिकता सिटीजनशिप भी हो, वो अप्रवासी होता है। समझ गए? ठीक है। अच्छा भैया ये सब खाकी बैच वाले हैं, थम्स अप करना कितने बच्चे खाकी बैच वाले हैं, जरा हम भी जाने। अब तुम पढ़े थके नहीं हो, तुम हिंदी पढ़ पढ़ के खाकी बैच वालों हैं। मार्गदर्शक हो तो आपके जैसा, वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं मेरे दोस्त छात्र हो तो आपके जैसा समझ पाए। बोलेंगे आगे आएंगे भैया। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। देखो किंचित बोलते हैं कुछ को, संस्कृत का एक शब्द है किंचित। किंचित माने होता है कुछ। क्या बोलेंगे? किंचित माने होता है कुछ। और अभी मैंने बताया ए माने ना, किंचन माने कुछ, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अब तुम सारे खाकी बैच के हो। अरे भैया
अरे मेरे दोस्त, तो फिर तो तुम यार, तुम्हें नहीं लगता कि भैया हम तुमसे पढ़ पढ़ के मुझे हमें तुम्हारी शक्ल याद होगी शब्द याद हो गए तुम्हारे। इवन बाकी बैच में स्टेटिक वहां भी मैंने पढ़ाई, हिस्ट्री वहां भी मैंने पढ़ाई, हिंदी सेम आपको भी यहाँ पढ़ा। मतलब वहां भी मैक्सिमम वेटेज पे हम थे साथ में, मतलब घंटे बिताने के मामले। अभी जीडी में भी 1 2 3 कितने घंटे हम साथ हैं? 3 घंटे वेरी गुड, बहुत शानदार बड़ा समझ लो मैं अपने दिन के 3 घंटे, और 3 घंटे को तैयार करने के लिए बाकी जितना भी समय तुम्हारे लिए जा रहा, करके दिखाना कुछ, ताकि कल मुझे भी गर्व हो कि हाँ ये छात्र अपने हैं। जिसका आज ना हो सके असाध्य। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब बिंबिसार के बारे में पढ़ाऊंगा कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, तब उनकी जो चिकित्सा थी वो जी की। असाध्य का मतलब होता है जिसका इलाज ना हो सके। ये जीवक उसी आम्रपाली का बेटा है जो मैंने इतिहास में आपको बताया था। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य कहीं मन है, अन्य मनस्क, जो आज तक से संबंध रखता हो, आज तक अपडेट अध्ययन। आप बैंक में कभी जाएंगे, लिखा होगा अपनी पासबुक अद्यतन कराएं, अपनी पासबुक अपडेट कराएं, अपडेट अब तक का नया बहुत बढ़िया। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित विजेता, डार्क हॉर्स। नीलोत्पल मृणाल तक लिखिए डार्क हॉर्स, संतोष के ऊपर प्रचना है। जिस संतोष का पहले वर्ष नहीं हो पाया, उसके दोस्त जब बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर दिल्ली में चाय पी रहे थे, एक की नजर गई, उसने देखा संतोष आईपीएस बन चुका है। ये वाला करेज चाहिए कर दिखाने के लिए, खुद को सफलता की इस राह में। ये जो राह है ना, राह पथ, मंजिल का मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त। कहते ना, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल का मजा रहता है, मजा इस रास्ते का, इसका संघर्ष तुमको चमका। अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा नहीं करता, तुम्हारे बारे में कोई आशा नहीं कर रहा तुम क्या कर सकते हो। किसी ने बोला 10वीं में ये, 10वीं में ये, किनारे पर पास हुआ है, जोड़ घटाने तो इसको आते नहीं है ढंग से, ये क्या करेगा? रीजनिंग, इसको ये पता ही नहीं चलता एकदम से अभी आर कौन से नंबर पर है। इतिहास की तारीखें इसको याद नहीं होती, हिंदी के शब्द ये नहीं लिख पा रहा है। लोग बोले ये अप्रत्याशित है, ये नहीं कर पाएगा, किसी को आशा नहीं है। लेकिन जब तुम कर जाओगे दोस्त, तब लोग बोलेंगे हमें पता था तुम कर सकते हो, यू कैन। और मेरे दोस्त, यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकते हो। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और ये वास्तविकता है कि दुनिया में औसत दर्जे के जो छात्र, एवरेज, बिलो एवरेज, औसत से भी नीचे, वो इस देश में यूपीएससी परीक्षा में भी चयनित हुए हैं, वो पीसीएस परीक्षा में भी चयनित हुए हैं, वो देश के बड़े इंजीनियर भी बने, वो देश के बड़े डॉक्टर भी बने, वो देश के बड़े बिजनेस में, वो देश के बड़े नेता भी बने। सब कुछ संभव। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो, अंत्यज। अब ये किसने बोला छोटी जाति? ये लोगों के मन के पैदा हुए थॉट्स है। बोले जो उच्च जाति में पैदा हुआ हो वो कुलीन है, कुलीन। जो न जाना जा सके, जिसके बारे में पता ही ना चले, ज्ञान ही ना हो पाए, अज्ञेय। अज्ञेय नहीं, अज्ञेय, ये ज्ञेय मतलब ज्ञान को बताता है, जिसके बारे में कोई ज्ञान हो ही नहीं पाए। जो कुछ ना जानता हो, ए माने ना, ज्ञ माने ज्ञान, कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिशुल्क। 5 रुपए का पार्ले जी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई केदारनाथ पर। हमारे एक रिश्तेदार वहां, उन्होंने बताया पार्ले जी, क्योंकि सप्लाई रुक गई तो लोगों ने पार्ले जी 300 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। समझ रहे हो तुम लोग कैसे हैं? मुसीबत के समय अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग।
मरता क्या ना कर, इसका फायदा उठा लो। तो मेरे दोस्त, जीवन में इंसान सबसे पहले बनना, उसके बाद कुछ बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए ह्यूमन। तुम्हें सबसे पहले इंसान होना पड़ेगा, तब सब कुछ सार्थक है। आप सेलेक्ट हो ना हो, सब कुछ अलग मायने है। सबसे पहले ईमानदारी है, सबसे पहले इंसानियत है। वापस आएंगे। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, यानी कि जिस स्त्री के, शादीशुदा तो होगी, अब आप कहेंगे जी वो तो कुंवारी हो गई जिसके पुत्र पति ने, नहीं, ये उस स्थिति की बात कर रहा है जब शादी हो चुकी है। जिस स्त्री की शादी हो चुकी है और उसके पुत्र है नहीं और पति भी नहीं है, तो जिसका पति नहीं है उसको विधवा कहते हैं, और जिसके पुत्र और पति ना हो उसको कहते हैं अवीरा। अवीरा। कम बोलने वाला, अल्प माने थोड़ा, मित माने थोड़ा, भासी। अल्प, अल्प ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा जानने वाला। अल्प माने थोड़ा, ज्ञान मतलब ज्ञान। अविवाहित महिला, अनूढ़ा, जिसकी शादी नहीं हुई है। जो बहुत गहरा हो, अगाध। मेरे दोस्त, ओ चिराग बेच वालो, ओ खाकी बेच वालो, सूर्या बेच वालो, आयुष्मान बेच वालो, ओ भैया मैं तुमसे अगाध मोहब्बत करता हूं। अगाध, इसका मतलब क्या? बहुत गहरी मोहब्बत। गुरुजी कितनी गहरी है? जो एक भाई भाई दो करने वालों के बीच होती है, जो एक भाई और बहन के बीच होती है, वो वाली अगाध। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्य माता मतलब सौतेली माता। अन्योदर, अन्य धन उदर, उदर माने पेट, अन्य मतलब कोई और। सहोदर, सह धन उदर, सह मतलब उसी पेट से, तो सहोदर तो होता है सगा भाई। दो आप भाई कोई, तो आप सहोदर हैं। बहन को बोलते सहोदरा, आ लगा करके बहन बन जाती है। अनुज का अनुजा, अग्रज का अग्रजा, सुत का सुता, आत्मज का आत्मजा, ये मैं आपको बता चुका। तो सहोदरा बोलेंगे। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, ऐसे लिखना यहां पर, द्वैत ना हो, दो ना हो, अद्वैतवादी। आदि शंकराचार्य हुए ना, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन व्यवस्था को बनाया, तो बचाया, बनाया नहीं बचाया, ये अपने पतन की तरफ थी। लोग बौद्ध और जैनिज्म की तरफ बढ़ गए, तो उन्होंने सनातन व्यवस्था को बचाया और बोले अद्वैत का सिद्धांत दिया। ए माने ना, द्वैत मतलब दो। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं, एक हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग उसको क्या बोलते हैं? आदित्य का। और नीचे वाले को बोलते हैं, लिख लेना यही किनारे पे, नीचे वाला भाग वो उपत्यका कहलाता है, उपत्यका। ठीक है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अन्य भाषा की अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया गया है। जैसे मैंने बोला था, रामायण तमिल में कंबन ने लिखी, संस्कृत में लिखी वाल्मीकि जी ने, अवधी में लिखी किसने? तुलसीदास जी ने। तो वो ट्रांसलेटेड है, अनुदीत है, ट्रांसलेटेड। बिना प्रयास किए, अनायास, मैं सो के उठा और अनायास ही मुझे सफलता मिल गई, एकदम से, ऐसा होता नहीं। मेरा दिल है कभी तुम्हारे लिए रोता था, अब रोता नहीं। ऐसी ड्राइविंग कर रहा हूं मेरे दोस्त। क्या बोलोगे? बिना प्रयास किए, अनायास, अचानक से। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली, ये क्या हो गई आपकी प्यारे बच्चे? कनिष्ठा। और ये मध्यमा, मध्य मतलब बीच वाली, कन की उंगली कनिष्ठा। इसके बीच की उंगली जो है ये क्या बोलोगे?
इसको बोलते अनामिका। ये क्या हो गई आपकी कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, और ये तर्जनी है। तर्जनी, मेरी उंगली मत देखना ऐसे, कुंफू का बहुत तगड़ा प्लेयर में रहा हूं और उसी में मेरी उंगली ऐसी हो गई है, मार्शल आर्ट और कुंफू में। क्या बोलोगे? अनामिका हो गई। इस वाली को समझ रहे हैं? अंगूठे के पास वाली उंगली क्या बोलते? तर्जनी। मध्यमा, ये कौन सी उंगली है? ये वाली, ये वाली, ये कनिष्ठा और ये अनामिका। जिसे बुलाया ना गया हो, अन मतलब ना, हूत, आपके पास नौता नहीं गया, आप टेंट में पीछे चले जाओगे। तो अनाहूत वही लोग हैं जो बिगर बुलाए होते हैं। हम छोटे से भैया, हमें पता ही नहीं है, दूसरे मोहल्ले में टेंट है, हमारी उनकी बनती नहीं, हमें क्या पता घर के इनकी ना बनती होएगी, हम अपनी दावत क्यों छोड़ दे भाई, हम टेंट में पहुंच गए। अनाहूत, बिगर बुलाए। आहूत होता है, ये मैं विलोम शब्द में आपको बताऊंगा, क्या बोलेंगे? जिसको बुलाया गया हो वो आहूत है, आहूत। पलक को बिना झपकाए, मतलब ना, निमेश मतलब झपकाना, आंख मारना नहीं, आंख झपकाना, पलक जो झपकती है, निर्निमेश हो गया। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, मतलब ना कथनीय, जिसका स्टेटमेंट ना दिया जा सके। ठीक है, अच्छा, आगे आएंगे। आज पढ़ेंगे 60 तक, फिर आपकी मैथ की क्लास होगी और कल इसके आगे कंटिन्यू करें। आज थोड़े 15 मिनट आपके उस रीजनिंग क्लास में चले गए, ठीक है अंकित भाटी सर, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास, और बहुत अच्छी मेहनत करनी है दोस्त। भूल जाना यार सब कुछ, मतलब मेहनत के चक्कर में। हाथ जोड़ लो ऐसे घर के, बोल दो पापा बस 2 महीने, 2 महीने कहीं मत भेजो मुझे। अगर यही है कि आपके काम करने की वजह से आपका घर चलता, तो वो काम भी थोड़ा जरूरी है, ठीक है? नहीं तो प्यारे बच्चे, हाथ जोड़ लो, जो कोई भी है ना, बोलो दोस्त है ना कोई, भाई प्लीज पेपर दे दो, फिर चलेंगे कहीं। हाँ तुम बोलोगे उधर चलेंगे, सही जगह चलेंगे। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ, भिज्ञ का विलोम होता है, अभिज्ञ का विलोम होता है, विलोम शब्द में बताऊंगा, अनभिज्ञ। मैं तो इस बात के बारे में अनभिज्ञ हूं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य का, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, राज्यपाल ने उनके प्रस्ताव को अनुमोदित किया, मतलब समर्थन कर दिया, चलो भैया। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर, रनिवास भी बोलते हैं, रानी का निवास, रनिवास। बिना प्रयास किए भी बताया। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत, भाई हम कहते हैं निकेतन हो गया, आल्य हो गया, गृह हो गया, ये घर के हैं, किसके? घर के पर्यायवाची हैं, आप जानोगे पर्यायवाची। तो अनिकेत यानी जिसका घर ना हो। किसी को भय से बचाने का वचन देना, जाओ मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, तुम अब किसी से भय नहीं रखोगे, मतलब भय आपको लगेगा ही नहीं। मतलब ना, भय, अभय, ठीक है? परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति, जिसको आप सुनते आए हैं, कानों तक पहुंची है। दादाजी ने दादाजी को बताई, पड़दादी ने फिर उनको बताई, आपके पिताजी को, पिताजी ने आपको, आप अपने पड़पोतों तक बताओ। तो परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है, अनुश्रुति कहलाती है। जो मापा ना गया हो परी में, भाई परिमाप क्या है? मैं आपसे बोलूं आयत का परिमाप क्या होगा, आप कहोगे क्या होता परिमाप? तो आप कहोगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं बोल दूं वर्ग का परिमाप क्या होगा, आप कहोगे 4 गुना भुजा होता है जी। तो आपने माप लिया, लेकिन जिसको मापा ना गया हो, ए माने ना, परी में, जिसको मापा ना गया हो। तो हमारी क्लास 61 से शुरू होगी, ठीक है भैया जी? लव यू, आप मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे दोस्त, आप अच्छे छात्र, बहुत अच्छा, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। यहाँ ही नहीं, बैच तक नहीं, आप मेरे पास तक अपनी बात पहुंचाए और हम जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं।
हमेशा कभी भी आप लोगों को कोई किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, बस आप मुझ तक कैसे भी अपनी बात पहुंचाना, मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, थैंक यू।